पर घुमा दिया तो बाबू सोना स्वीटी डार्लिंग विशेषणों से बात शुरू। यही हो रहा है कि बाबू सोना स्वीटी डार्लिंग विशेषणों से बात शुरू। अगले दिन से फोन व्हाट्सएप चैटिंग है दिन रात शुरू। बेचैनी में अब तो मेरे एक एक दिन कटते हैं, रात रात भर फोन चल रहा, लव यू रटते हैं। अरे खोए ही रहते हैं हरदम। अब तो उसकी याद में धूमधाम से शादी हो गई 60 दिनों के बाद। तो शुरू में प्यार बहुत था, शुरू में प्यार बहुत था, मैं भी उस पर मरता था, यहाँ तक कि उसकी हर आज्ञा का पालन करता था। यही टेक्निकल फॉल्ट हो गई, यही टेक्निकल फॉल्ट हो गई। अब सब कर्म हमारे हैं, झाड़ू पोछा चौका बर्तन सारे काम सहारे। अब 10 साल बाद की स्थिति क्या होती है कि प्रातः काल उठकर मैं ही बच्चों का टिफिन बनाता हूँ, फिर उनको स्कूल भेजकर अपने काम पे जाता हूँ और देर से वापस आता हूँ तो किस्मत मेरी रोती है। दूं जवाब तो फिर बेलन से खातिरदारी होती है। तो सब कुछ तो है ठीक, सब कुछ तो है ठीक, किंतु एक बात हृदय में गढ़ती है, छोट करने की नैपी तक भी मुझे बदलनी पड़ती है। तो तंग आ गया हूँ अब तो मैं रोज रोज के झगड़ों से, तंग आ गया हूँ अब तो मैं रोज रोज के झगड़ों से। सोच लिया देकर तलाक लूं छुट्टी सारे लफड़ों से। तो पहुंचे जब वकील के घर तो गिरती बिजली देखी है, पहुंचे जब वकील के घर तो गिरती बिजली देखी है। अपने से भी ज्यादा उनकी हालत पतली देखी है। अरे डांट रही थी भाभी जी, वो पूंछ हिलाते हमें मिले, और दूसरी बार गया तो पैर दबाते हमें मिले। मैं बोला खुद इतने पीड़ित खाक लड़ोगे केस मेरा। तो मैं बोला देखिए आपकी मुस्कुराहट अगर तालियों में कन्वर्ट होकर हम तक आएगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो जहाँ पंक्तियां आपको अच्छी लगे आप लोग तालियां बजा के आनंद में डूब हो जाते हैं ना, तालियां बजाना भूल जाते हैं। देखो कितना आनंद ले रहे हैं। तो मैं बोला खुद इतने पीड़ित खाक लड़ोगे केस मेरा। बोले फिर वकील साहब ना देखो ऐसे फेस मेरा। और उनका तर्क अगर आप तक पहुंचे तो एक हाथ खुले। बोले फिर वकील साहब ना देखो ऐसे फेस मेरा, पीड़ित ही पीड़ित की पीड़ा का अनुभव कर सकता है, और मुझसे अच्छा केस तुम्हारा कौन भला लड़े। तो किसी तरह से मेरा मुकदमा न्यायालय तक जा पहुंचा। मिली डेट तो नियत समय पर नियत कोर्ट में आ पहुंचा। बोले जब तलाक के कारण दिखते छोटे छोटे हैं, भला कहीं ऐसी बातों पर अलग अलग हम होते हैं। छोटी सी कठिनाई है इसको पहाड़ न समझो तुम, तिल को तिल ही रहने दो, बेमतलब ताड़ न समझो तुम। बर्तन धोने से पहले थोड़ा पानी को गर्म करो। ये जज साहब बता रहे हैं कि बर्तन धोने से पहले थोड़ा पानी को गर्म करो, चिकनाई जल्दी छूटेगी किंचित भी न भरम करो। अगर सफाई करनी पड़ती सुनो युक्त इसको साधो, ज्यादा झुकना नहीं पड़ेगा झाड़ू डंडे में बांधो। तो कपड़ों को भी धोने का आसान उपाय बताता हूँ। मैं बोला रहने दो साहब वापस घर को जाता हूँ। अरे सारे ही पीड़ित हैं, और अगर कविता संदेश न दे तो कविता निरर्थक हो जाती है। और जिस तरह से हम लोग न्यूक्लियर फैमिली की तरफ बढ़ रहे हैं, शहरों में सिर्फ 4 लोगों का परिवार बचा है, हस्बैंड वाइफ और बच्चे, तब ये पंक्तियां सार्थक हो जाती हैं कि सारे ही पीड़ित हैं, अपनी हालत फिर भी अच्छी है। गृह कार्यों में हाथ बटाओ, बात यही अब सच्ची है। घर की बातें घर में रहती नहीं किसी से कहते हैं, अब जीवन खुशहाल हमारा मिलजुल कर हम रहते हैं।